गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज मैं आप लोग का सामने जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक का नाम है क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक। ये जो क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो चीज़ समझना पड़ेगा वो है डिपोजिशन टेक्निक। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का टॉपिक क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक। जैसे हम लोग को मालूम है देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नैनो मटेरियल्स आर देयर। इसके अंदर एक तरीके का मटेरियल है थिन फिल्म। बेसिकली ये जो है दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ थिन फिल्म। यहाँ पर क्या है यू कैन सी द वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न्स। जैसे हम लोग को न्यूटन रिंग वगैरह में जैसे जिस टाइप का पैटर्न दिखता है उस टाइप का मुझे पैटर्न यहाँ पर दिखेगा। इट सिग्निफाइज द यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ द फिल्म। लेकिन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये थिन फिल्म कुछ इस तरीके से भी दिखता है और कभी कभी ये इस तरीके से भी दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा ये थिन फिल्म है क्या। थिन फिल्म इज द सरफेस बाउंडेड इन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन टू डायरेक्शंस एंड रेस्ट्रिक्टेड अलोंग द थर्ड डायरेक्शन। ये जनरली थिन फिल्म का डेफिनेशन है। थिन फिल्म क्या है अभी मैं लूसिड वे में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन दिख रहा है इट इज़ अ सबस्ट्रेट। ये समझ कर चलिए जैसे हम लोग जो ब्लड वगैरह जो देते हैं यहाँ पर जैसे हम लोग ब्लड सैंपल हम लोग को एक माइक्रो ग्लास स्लाइड में लिया जाता है। 11th-12th स्टैंडर्ड में हम लोग ग्लास स्लाइड देखे होंगे। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट और यहाँ पर ग्लास सबस्ट्रेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सबस्ट्रेट। उसके ऊपर कोई तो भी एक मटेरियल को डिपॉजिट किया गया है और ये जो मटेरियल है ये जो व्हाइटिश टाइप का जो प्लेन दिख रहा है और ये जो नीचे का जो प्लेन है ये दोनों प्लेन को मैं इनफाइनाइट वे में बढ़ा सकता हूँ और इसका एक रेस्ट्रिक्शन थर्ड डायरेक्शंस में भी है। दैट मीन्स मैं इसको प्लेन्स के हिसाब से कंसीडर करूँ। सपोज दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट। Thin film can be extended infinitely in two direction and it also restricted along the third direction. That means इसको x and y को आप जितना भी बढ़ा सकते हैं लेकिन इसका जो थर्ड डायरेक्शन है z ये बहुत ही नॉमिनल है एंड इट इज इन द लेवल ऑफ नैनो लेवल, इसलिए इसको बोला जाता है थिन फिल्म। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत तरीके का थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक्स है जस्ट लाइक फिजिकल टेक्निक्स एंड द केमिकल टेक्निक्स। फिजिकल टेक्निक्स में बहुत डिफरेंशिएशन है जैसे वैक्यूम टेक्निक एंड स्पटरिंग। बेसिकली फिजिकल टेक्निक क्या होता है इसमें सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होता है। यहाँ पर बेसिकली वैक्यूम टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होता है। इंस्टेड ऑफ केमिकल टेक्निक इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक। ये जो चीज़ हम लोग हमारे जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज का लेबोरेटरी में भी हम लोग इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत तरीका का केमिकल टेक्निक्स भी है। तो हम लोग का सिलेबस में बहुत फिजिकल टेक्निक्स भी है और केमिकल टेक्निक्स भी है और यहाँ पर धीरे धीरे मैं मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन में सबको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। आज मैं बेसिकली जो टॉपिक को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ वो है क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक। ये जो क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक है इट इज़ वन काइंड ऑफ फिजिकल टेक्निक। बेसिकली फिजिकल टेक्निक मैं पहले ही बोला था ये है कॉस्टली टेक्निक एंड इट नीड सम सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। तो आपका सामने जो इमेज दिख रहा है ये एक सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट टाइप का दिख रहा है और ये देखकर जनरली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रहा है और थोड़ा सा लग रहा है इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड। यस इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड बट इफ़ वी कैन प्रोसीड इन सम प्रॉपर वे तो इस चीज़ को समझना बहुत ही ईजी है। तो वो कैसे है जैसे कोई भी चीज़ को समझना है ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है इस चीज़ को मुझे समझना है तो यहाँ पर देखिए देयर आर सम सॉर्ट ऑफ चेम्बर्स आर देयर। ठीक है यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस है कुछ वाल्व्स है। ये क्या क्या है कैसे ये चीज़ मैं जब तक इंस्ट्रूमेंट का सामने हम लोग ना आए समझ में नहीं आएंगे लेकिन उसका बेसिक्स को लेकर हम लोग पहले समझते हैं क्योंकि हम लोग का जो सिलेबस में है बेसिकली इसका बेसिक्स को समझने का
समझने के लिए हम लोग को इस सिलेबस को मॉडिफाई किया गया है। तो चलिए समझते हैं। ये जो है इट इज़ बेसिकली स्पटर डिपोजिशन टेक्निक, जो एक अलग तरीके का डिपोजिशन टेक्निक होता है। यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द स्पटरिंग मटेरियल, जिस मटेरियल को मुझे डिपॉजिट करना है, और यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट। और ये जो है इट इज़ वन काइंड ऑफ चेम्बर, इट इज़ अ वैक्यूम चेम्बर। बेसिकली ये जो पोर्शंस जो दिख रहा है, ये जो पोर्शंस आपको जो दिख रहा है, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चेम्बर्स आर देयर। और यहाँ पर एक जगह टारगेट को रखा जाता है और ये सबस्ट्रेट को रखा जाता है। ये मटेरियल को, ये जो येलो कलर का मटेरियल है, ये मटेरियल, दिस मटेरियल इज सपोज टू बी डिपोजिटेड ऑन दिस थिंग्स। यहाँ पर कोई तो भी एक वेरियस टाइप ऑफ इनर्ट गैसेस इज इंसर्टेड इनटू इट। इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल को मुझे डिपॉजिट करना है, और ये मटेरियल का ऊपर मुझे, दिस इज द, इस मटेरियल के ऊपर मुझे इस चीज़ को डिपॉजिट करना है। तो दिस इज द मेन थिंग्स, दैट मीन्स ये चीज़ को मैं दिखाकर आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। इस मटेरियल को मुझे बॉम्बार्ड करना है, या आई हैव टू इम्प्लीमेंट सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इनटू इट, एंड दिस मटेरियल इज टू बी डिपोजिटेड और इवापोरेटेड ऑनटू इट, एंड दिस मटेरियल इज डिपोजिटेड ऑनटू दिस, और मुझे यहाँ पर एक थिन फिल्म मिल जाएंगे। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मैं पहले ही बोला कि दिस इज द क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ समझना जरूरी है, व्हाट डू यू मीन बाई क्लस्टर्स। Cluster is nothing but it is the assembly of these atoms or molecules are there. These atoms and molecules, they will get agglomerated and it is going to get the form of a nanomaterial. और ये जो it is also the assembly of n number of nanomaterials, और इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और बहुत सारा ज़्यादा नैनोमेटेरियल एक साथ एग्लोमरेटेड हो गया तो इट कैन गेट द शेप ऑफ द बल्क मटेरियल। तो बेसिकली we are dealing with a bottom up approach. What are the properties of the cluster? It can have net charge ionic cluster, or it does not, it could be neutral cluster. That means इसके अंदर चार्ज रह भी सकता है और इसके अंदर चार्ज नहीं भी रह सकता है। Aggregation of atoms and molecules from the cluster are bound to be forced by metallic, covalent, ionic or van der Waals force. Cluster contains well-defined number of translational metal atoms, has unique chemical, electronic and magnetic properties, and property may vary dramatically with the number of constituent atoms, type of element and the things. तो इस चीज़ का मीनिंग क्या है कि ये जो atoms and molecules है, they will get agglomerated, और द molecular level का मटेरियल को एग्लोमरेट होकर it can form the clusters. It can form the cluster. It could be in the form of atomic cluster, it could be in the form of molecular cluster, and it is going to get the shape of the cluster. और ये जो cluster है, this is different than the atoms and molecules. This is the magical property which is I am going to discuss in my next slide. So what are the magical properties of the cluster? देखिए, I am here comparing this with the atoms, molecules and the bulk material. Size of the constituent element, it is in few angstrom. Cluster, it is some angstrom to some nanometer, and it is a micron. Number of constituent, one for atoms and many for molecules. 2 to several thousands, it is in cluster, and infinite, it is in bulk. Electronic structure, confined, it is also confined, and it is continuous. Geometrical structure, well defined and predictable, and cluster structure decided. These are the examples of the clusters. Now, what do you mean by CBD? यहाँ पर बेसिकली CBD का मीनिंग है, this is called as or termed as mass unit and high degree of purity and exact nanoparticle size in controlled way.
these are basic properties of the CBD. Now ये जो CBD का जो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सेटअप दिखे, इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं. देखिए, it is a, you can say that it is a basic diagram or the block diagram or the cross sectional view, whatever you can say. This is a sputtering chamber. This much is the sputtering chamber. This is a cluster formation chamber and this is the main deposition chamber. तो मैं पहले क्या बोला था कि suppose we have to deposit the material of Fe and here it is connected with some sort of source of energy. So Fe is coming out, argon gas is pushing these Fe particles to this. यहाँ पर क्या हो रहा है, and यहाँ पर there is some sort of initial reaction and then here the cluster formation is going to take place, and this is the main portion. This is the main portion of this basic deposition technique. Basically, this is the evaporate material. Okay, this is in this portion sputtering chamber. Now this material is getting the shape of a cluster. जैसे मैं पहले आपका डिस्कस किया था कि it could be the atomic level cluster or it could be the molecular level structure. So we are going to get the clusters. So this is in this area the formation of cluster is going to take place. यहाँ पर क्या है, the mass whatever things are to be there, and then this is the main formation chamber. This is a vacuum chamber basically in order to reduce the various type of mean free path and all the things, and this is the substrate holder and this is the main substrate in this case, and this material is getting deposited. These clusters are coming here and it can get deposited over here, and after getting deposited we are going to get the required type of thin film. So this is the things of the basically the cluster beam deposition technique. यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि you have to cool down the system, you have to maintain the vacuum into the system. So there are various type of by instruments are there. ये टोटल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये इस चीज़ को समझना पड़ता है, और इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, वी आर गोइंग टू सी द दिस टाइप ऑफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड diagram as I have shown you previously. Okay, so these are the main chambers, and in these are the pathway, and these are the various type of valves are there. So and these are the various type of instruments which are required in order to maintain the required atmosphere into the system. Okay, I think आप सबको ये लेक्चर समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से मैं जो मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर्स है, नेक्स्ट लेक्चर में और मैं वीडियो का जरिए चीज़ को आपको समझाने का कोशिश करूँगा. ठीक है, और यहाँ पर आपको और एक चीज़ बोलने का मैं ज़रूर समझता हूँ. ये जो पोर्शन है, ये जो क्लस्टर फॉर्मेशन पोर्शन है, दिस could be the various type of atmosphere are there according to our requirement of from the application point of view. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हम लोग क्या क्या एटमोसफियर दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट बेसिकली द मॉडिफिकेशंस इन द क्लस्टर बीम डिपोजिशन टेक्निक्स आर टेकिंग प्लेस. इट कुड बी द लेजर वेपराइजेशन फ्लो कंडेंसेशन सोर्स, पल्स्ड आर्क क्लस्टर आयन सोर्स, लेजर एबिलेशन क्लस्टर सोर्स, सुपरसोनिक nozzle source, condensation cell, ionic sputtering source, and various type of cluster sources are there. That means we are changing the atmosphere of making the clusters. In order the material, the property of the cluster is also going to get changed as we have discussed in our previous slides. Okay,
So this diagram itself, it says you that various type of setup are there into the nanomaterial, and in this, through this chapter or through the syllabus of the material science or the nanoscience and nanotechnology, we are supposed to understand the various type of phenomena. तो आई थिंक टुडे यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, और इसी तरीके से मेरा साथ जुड़े रहिए, और इस लेक्चर को और भी इसी तरीके का और भी अच्छा से अच्छा पिक्टोरियल ऑडियो विजुअल लेक्चर्स में लाने का कोशिश करूँगा थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक्स के लिए, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए समझना, क्योंकि हम लोग के पास कॉलेज लेवल में ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं होता है। इसीलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को फैला दीजिए, तो नैनो टेक्नोलॉजी को ईजी करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।